हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप you all are healthy, wealthy and wise. I will discuss about a very trending topic, especially for class 11 and 12, notice writing. And in this video, in this session, I will share my experience how to write a perfect and accurate notice in your exam. So I request you all, you should watch this video till the end, then you will grasp the actual concept of writing a notice. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ नोटिस, नोटिस किसे कहते हैं, नोटिस का डेफिनेशन, एंड देयर आफ्टर आई विल टेल यू व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है नोटिस और उसको लिखने का टेक्निक क्या है। और आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद यू विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग हाउ टू राइट नोटिस. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. लेट्स स्टडी फर्स्ट व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग. ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग किसे कहते हैं. व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग? सो in this question, what is a notice, we will study about the definition of notice, and then I will tell you other things related to this session. तो notice क्या है? A notice is a handwritten or a printed document to be informed or announced something to the large group of people. Okay, it is usually displayed on a specific place or published in the newspaper and magazine. It is a formal and factual information which contains simple and brief term. Okay, अगर हिंदी में बात करें तो नोटिस हम एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स और प्रिंटेड पेपर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी लार्ज ग्रुप को, किसी भी ऑडियंस को, किसी भी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को और उसमें काम करने वाले लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते हैं, सूचित करते हैं. और यह हमेशा यूजुअली इसको क्या किया जाता है, कोई नोटिस बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है, उसमें इसको पेस्ट किया जाता है, रिटन किया जाता है. साथ ही साथ कभी कभी न्यूज़पेपर में कॉलम के रूप में और कभी कभी इसको मैगजीन्स में पब्लिश करवाया जाता है. तो नोटिस इज़ अ हैंड रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट. ओके, चलिए हम लोग आगे स्लाइड में बढ़ते हैं. नोटिस के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, कुछ गुण हैं. सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड मीनवाइल यू विल राइट नोटिस. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप. यानी जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो सबसे टॉप में आपको इंस्टीट्यूशन का और ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है. उसके बाद आपको द वर्ड नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, ठीक है, और साथ ही साथ इसको अंडरलाइन कर देना है. नेक्स्ट पॉइंट है द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस. ठीक है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो एट द सेम डेट यू विल हैव टू मेंशन. मैं एग्जांपल यहाँ दिया हुआ हूँ, जुलाई 7, 2021. नेक्स्ट है हेडिंग एंड सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस. ये डेट लिखने के बाद आप एक हेडिंग दीजिए, एक सब्जेक्ट दीजिए कि आप किस लिए वो नोटिस लिख रहे हैं. उसके बाद है बॉडी, यानी एक छोटा पैराग्राफ के रूप में आपको लिखना है, डिटेल करना है, इंटरप्रेट करना है अबाउट योर ऑब्जेक्टिव टू पब्लिश द नोटिस. बट मीनवाइल ऑफ पब्लिशिंग योर नोटिस, मीनवाइल writing the body of the notice, you will have to mention these points: date, time, place और event. यानी किस लिए आप नोटिफाई करना चाहते हो, क्या टाइमिंग है उसका, कौन सी जगह पे ये होने वाला है, और इवेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है. तो ये सारी चीज़ों को उस छोटा पैराग्राफ में यानी बॉडी ऑफ द नोटिस में मेंशन करना है. नेक्स्ट पॉइंट है नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर.
यानी क्लोजिंग कमेंट्री जो हम लोग लेटर में करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी नोटिस लिखने के टाइम पे क्लोजिंग एंड देना आपको। और क्लोजिंग एंड देने के टाइम पे आप नाम लिखिए। क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपका नाम क्या है और आपका डिजिग्नेशन क्या है, पोस्ट क्या है, तो वो नाम दीजिए, अपना डिजिग्नेशन दीजिए और बाद में उसी के सामने सिग्नेचर कर दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर एवर that after completing the notice writing you will have to enclose this notice under the rectangular box। ठीक है, यानी इसको इनक्लोज कर देना है रेक्टेंगुलर बॉक्स में। isn't it? I hope you are understanding। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ नोटिस राइटिंग। मार्किंग स्कीम क्या है नोटिस राइटिंग का? पहले ये 4 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता था नोटिस, बट नाउ डेज इट इज़ कमिंग फॉर ओनली 3 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए अब पूछा जाता है, पहले ये 4 मार्क्स का होता था। स्पेशली आई एम टॉकिंग 11th एंड 12th क्लास। तो फर्स्ट मार्क जो है फर्स्ट मार्क आपको मिलता है वो फॉर्मेट के लिए मिलता है। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है कि पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, फिर नोटिस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर हेडिंग लिखना है, फिर बॉडी ऑफ दी नोटिस लिखना है, फिर क्लोजिंग एंड करना है। तो अगर ये फॉर्मेट सही है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट क्या है? नोटिस का मतलब होता है फॉर्मल टर्न होना चाहिए, फॉर्मल वर्ड्स होना चाहिए, फॉर्मल नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो वो कंटेंट होता है, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, फ्रेज होते हैं, वो चीज़ें उसमें आता है। ऐसा नहीं कि स्लैंग वर्ड आप यूज़ कर दिए हैं उसमें। ठीक है, तो वो सारे चीज़ों में आपको 1 मार्क मिलेगा। और नेक्स्ट 1 मार्क जो आपको मिलेगा वो एक्सप्रेशन के लिए मिलेगा। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या है? तो जो ऑब्जेक्टिव है नोटिफिकेशन का, जो ऑब्जेक्टिव है नोटिस राइटिंग का, वो ऑब्जेक्टिव को कितना आप फुलफ़िल कर पा रहे हो थ्रू दिस नोटिस राइटिंग, दैट इज़ एक्सप्रेशन। यानी आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो अपने नोटिफिकेशन को, आप किस तरह से नोटिफाई कर रहे हो, जिस नोटिस को पढ़ने के बाद एक सिंपल और कॉमन व्यक्ति आसानी से समझ जाए कि मुझे इसका रिस्पॉन्स कैसे देना है और इसमें क्या क्या होने वाला है। तो ये तीनों चीज़ें फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन को आपको फॉलो करते हुए यू विल हैव टू राइट योर नोटिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स कम टू दी मेन पॉइंट, फॉर्मेट ऑफ नोटिस। तो फॉर्मेट ऑफ नोटिस में हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का नाम, उसके बाद नोटिस लिखना है कैपिटल में, आपको अंडरलाइन कर देना है, डेट मेंशन कर देना है, टॉपिक, हेडिंग और सब्जेक्ट, यानी इस नोटिस का एक सब्जेक्ट या एक हेडिंग को डालना है। उसके बाद बॉडी लिखना है, इसमें जो कंटेंट आपको लिखना है एज ए शॉर्ट पैराग्राफ, you will have to mention date, time, venue, place, event, okay, and thereafter closing end of the notice। इसमें आपको नेम, डिजिग्नेशन और सिग्नेचर। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक फॉर्मेट है आपको समझने के लिए कि नोटिस का फॉर्मेट एक्चुअली में होता क्या है। आगे हम लोग देखते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन, आई हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने इसको लिया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं यू आर आसमा और आशीष, द हेड गर्ल और हेड बॉय ऑफ XYZ इंटरनेशनल स्कूल। योर स्कूल इज सून गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। ओके, so write a notice for the notice board of your school inviting students to submit write-ups। यानी आपका स्कूल जो है वो एक मैगज़ीन पब्लिश करने जा रहा है, मंथली मैगज़ीन, तो उसमें कुछ स्टूडेंट अपना राइटिंग्स देंगे, अपने जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है उसको लिख करके देंगे। तो उसके लिए आपको नोटिफाई करना है पूरे स्कूल को। ठीक है, आपका नाम दिया हुआ, आप आसमा हो सकते हैं अगर गर्ल हैं, अगर आप बॉय हैं तो आशीष हैं, isn't it? तो इसीलिए मैंने इसको लिया। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे नोटिस में कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया हुआ XYZ इंटरनेशनल स्कूल। देयर आफ्टर क्या पढ़ना है? देयर आफ्टर आपको नोटिस फॉलो करना है, यानी नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद
डेट लिखना है आपको, डेट यहाँ मेंशन है। उसके बाद क्या करना है, एक हेडिंग आपको खुद से चूज़ करना है। तो चूँकि आप सबमिशन के लिए दे रहे हैं, राइटअप्स को सबमिट करेंगे वो लोग, तो इसलिए कॉल फॉर सबमिशन। ओके, नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट दी पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, दैट मीन्स बॉडी ऑफ दी नोटिस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें डेट, टाइम, वेन्यू और इवेंट क्या है उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इवेंट क्या है, किस लिए हम नोटिफाई कर रहे हैं। अब आगे लिखता है ऑल दोज हु विश टू कंट्रीब्यूट कैन मेल देयर एंट्रीज टू। अब यहाँ पे ईमेल दे दिया गया है। ठीक है, राइट अप्स विल बी एक्सेप्टेड लेटेस्ट बाय March 30, 2019 टिल, यानी ये टाइम दे दिया गया है। ठीक है, यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, आप कोई भी टॉपिक पे आप राइट कर सकते हो। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। ठीक है, और कुछ डिटेल जानना हो तो अपनी क्लास टीचर से कांटेक्ट करें। थैंक यू आसमा और आशीष। यहाँ पे 2 नेम है, जब भी आप नोटिस लिखेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप आसमा सिर्फ लिखेंगे और बॉय हैं तो आशीष लिखेंगे। और नीचे डेजिग्नेशन क्या है आपका, पोस्ट क्या है, तो हेड गर्ल है और हेड बॉय है, तो आशीष लिखेंगे तो हेड बॉय, आसमा लिखेंगे तो हेड गर्ल, और सबसे ऊपर में यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, नोटिस का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि हाउ टू राइट नोटिस and what is its format and what sort of marks it has. It has 3 marks. 1 mark is for format, other 1 mark is for content, and other 1 mark is for expression of the notice, isn't it?